Hello everyone, welcome to Commerce Education by CA. This is दर्शन जैन over here. आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं. आप सब लोग स्क्रीन पे ध्यान देना और जो भी मैं कहता हूँ उसको अच्छे से प्लीज़ सुनते रहना. अब सबसे पहले तो आप सबको 12th स्टैंडर्ड में एक बहुत दिल से वेलकम. 12th स्टैंडर्ड में आने के लिए आप सबको खुशी होती रहेगी और एक्साइटमेंट भी रहेगी. इन विच केस आप सबको ये तो पता होगा कि 12th स्टैंडर्ड में कौन से सब्जेक्ट्स हैं. देखो, सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट आता है दैट इज़ अकाउंट्स. फिर आता है आपका सब्जेक्ट दैट इज़ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जिसको हम प्यार से एसपी बोलते हैं, या फिर किसी स्टूडेंट ने एसपी के बदले मैथ्स लिया रहेगा तो उसके सिलेबस में मैथ्स आएगा. फिर थर्ड सब्जेक्ट जो आता है दैट इज़ इकोनॉमिक्स. फोर्थ सब्जेक्ट जो आता है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसको हम प्यार से OCM बोलते हैं. और फिफ्थ सब्जेक्ट जो आपका रहेगा वो लैंग्वेजेस का रहेगा. लैंग्वेजेस में अभी डिपेंड करता है आपने कौन सा लैंग्वेज सिलेक्ट किया है, दैट इज़ इंग्लिश, हिंदी, मराठी, संस्कृत, और कोई कॉलेजेस में फ्रेंच भी होता है. सो दिस विल बी द लैंग्वेजेस का सिलेबस ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड. अब इन दिस केस मैं आपका SP दैट इज़ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है. अब कुछ तो डाउट्स है या फिर रूमर्स है या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है अमॉन्ग द स्टूडेंट विद द सब्जेक्ट SP. तो मैं पहले उन रूमर्स को, उन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को क्लियर करना चाहूँगा. सबसे पहला चीज़ दैट इज़ SP मैथ्स जो है वो डिफ़िकल्ट होता है और SP जो होता है वो ईजी होता है. बच्चे कहते हैं कि मैथ्स डिफ़िकल्ट है और SP ईजी है, बट मेरा मानना है ऐसा नहीं होता. मैथ्स बोलो या SP बोलो, दोनों 100 मार्क का सब्जेक्ट है. दोनों 12th स्टैंडर्ड में 100 मार्क का सब्जेक्ट है, तो लेवल दोनों का ही सेम होगा. क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एजुकेशन जो मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, वो ऐसा नहीं करेगा कि एक सब्जेक्ट इजी देगा और दूसरा सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट. दोनों सब्जेक्ट का लेवल सेम होता है. बट मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि SP ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. SP जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि SP ज़्यादा इंटरेस्टिंग है? मैं खुद 12th स्टैंडर्ड एंड 11th स्टैंडर्ड में मैंने मैथ्स पढ़ी थी. ठीक है. लेकिन अब मैं SP पढ़ा रहा हूँ. मैं SP पढ़ाते वक्त मुझे ये समझा कि मैथ्स जो है वो नो डाउट स्कोरिंग है, लेकिन इंटरेस्टिंग जो है वो SP है. ठीक है. अब मैं उसका रीज़न भी आपको दूंगा, डोंट वरी, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है कि SP ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. अब सेकेंड जो डाउट आता है बच्चों का, दैट इज़ क्या, मैथ्स जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है, SP जो होता है वो थियोरेटिकल होता है. बट मैं बोलता हूँ ये दोनों बात गलत है. मैथ्स जो है ये मेरा मानना है कि वो न्यूमेरिकल है. वो क्या है, नंबर्स वाला सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है. उसमें आपको प्रैक्टिस बहुत लगती है. और उसके बदले में SP जो है वो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब क्या, जो भी पढ़ेंगे वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है. जो भी हम SP में पढ़ने वाले हैं, जो भी हम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में पढ़ने वाले हैं, वो रियल वर्ल्ड में, मतलब आज की दुनिया में वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है. लेकिन SP जो सब्जेक्ट है वो आपका प्रैक्टिस के बदले मेमोराइजिंग है. आपको इसको याद करते रहना पड़ेगा. देखो, जहाँ पे आपको मैथ्स में जो सम्स होते हैं वो आपको बार बार प्रैक्टिस करके याद रहते हैं. ठीक है. वैसे ही आपको SP में क्या करना पड़ेगा, जो भी आप सब चैप्टर्स पढ़ोगे उसको आपको बार बार पढ़ के मेमोराइज करना पड़ेगा. बट ये कहीं पे भी बात नहीं है कि SP जो है वो थियोरेटिकल है, बिकॉज जो भी हम SP में पढ़ने वाले हैं वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है. सेकेंड वाला पॉइंट भी मेरा क्लियर हो गया. अब थर्ड पॉइंट, SP जो है, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि SP जो है वो सेक्रेटरी के रिलेटेड सब्जेक्ट है, दैट इज़ फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है. ऐसा कुछ नहीं है. कोई भी सब्जेक्ट जेंडर ओरिएंटेड नहीं होता है. SP जो सब्जेक्ट है वो दोनों के लिए इक्वल है. कोई भी जेंडर वाला हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों के लिए सब्जेक्ट इक्वल है. प्लीज़ कोई आपको अगर ऐसे बोल के मजाक उड़ाता है कि आपने SP लिया है तो आप लड़की हो, या मैं तो बोलता हूँ लड़की होना पाप थोड़ी ना है. इन दैट केस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस सब्जेक्ट इज़ फॉर बोथ द जेंडर्स इक्वली. नेक्स्ट पॉइंट जो आता है यहाँ पे, दैट इज़ व्हाट, मैथ्स जो है, बच्चे बोलते हैं कि मैथ्स के जो स्टूडेंट होते हैं वो स्मार्ट होते हैं और SP के जो स्टूडेंट होते हैं वो डम होते हैं. मतलब मैथ्स स्टूडेंट्स आर स्मार्ट एंड SP स्टूडेंट्स आर डम. ऐसा नहीं है. स्मार्टनेस जो है वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट एंड नॉट ऑन द सब्जेक्ट. आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट लो, मैथ्स लो या SP लो, योर स्मार्टनेस विल डिपेंड अपॉन योर सेल्फ. ओके. वो किसी भी सब्जेक्ट, या फिर जैसे कि लोग बोलते हैं कि साइंस वाले ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, कॉमर्स वाले डम होते हैं, ये बात भी गलत हो जाती है. देखो, जो स्मार्टनेस है वो कोई भी स्ट्रीम माने कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस, कोई भी स्ट्रीम या फिर कोई भी सब्जेक्ट पे स्मार्टनेस डिपेंड नहीं करती है. स्मार्टनेस तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि स्टूडेंट कैसा है. ठीक है.
अब इन विच केस एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है स्टूडेंट्स के माइंड में कि अगर सीए करना है, तो इन दैट केस मैथ्स कंपलसरी लेना होता है, और ऐसा गलत है। देखो, सीए करना है तो आपको मैथ्स कंपलसरी लेना, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो आप बोलोगे सर सीए में तो मैथ्स होती है। सीए में जो है वो सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे, दैट इज़ द फर्स्ट एंट्रेंस लेवल पे मैथ्स होता है, सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे मैथ्स होता है। सो वो जो मैथ्स है फाउंडेशन का, वो आप 12th के बाद प्राइवेट ट्यूशन लगा के भी अच्छे से समझ सकते हो और आप अपना फाउंडेशन क्लियर कर सकते हो, ठीक है। उसके बदले में मैं आपको अगर बोलूँ कि सीए में जो लॉ है, लॉ वो फाउंडेशन में भी है, इंटर में भी है और फाइनल में भी है। तीनों लेवल पे सीए के तीनों लेवल में लॉ आता है, ठीक है। तो मैं आपको अगर सच्ची बताऊँ, देखो मैं खुद एक सीए स्टूडेंट हूँ, मैं खुद सीए फाइनल परस्यू कर रहा हूँ। तो मैं आपको अगर सच्ची बताऊँ तो एसपी सब्जेक्ट जो होता है आपका, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है इन विथ रिस्पेक्ट टू योर सीए कोर्स, ठीक है। क्योंकि देखो लॉ जो है वो तीनों लेवल पे है। तो अगर आप एसपी यहाँ पे सेक्रेटरीट प्रैक्टिस का जो सब्जेक्ट है, अगर आप ध्यान से समझ लेते हो तो आपको सीए के तीनों लेवल पे बहुत बेनिफिट होगा, एंड आई कैन गिव यू 100% गारंटी। सो ये जो 5 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, ये जो बच्चे लोगों को रूमर्स, मतलब बोलते हैं ना, अफवाह फैलाई है, स्टूडेंट लोगों ने मिलकर, हमारे टाइम पे भी अफवाह थी कि मैथ्स जो होता है वो डिफ़िकल्ट है। अब मैं मैथ्स स्टूडेंट था तो मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैथ्स डिफ़िकल्ट है, एसपी ईजी है। ऐसा नहीं है, दोनों सब्जेक्ट इक्वल लेवल पे है। मैथ्स जो है प्रैक्टिकल है, एसपी थियोरेटिकल है, ऐसा नहीं है। मैथ्स जो है वो न्यूमेरिकल है और उसको प्रैक्टिस लगती है। एसपी जो है वो क्या है, प्रैक्टिकल है, मतलब रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, बट आपको उसको मेमोराइज करना पड़ेगा। और एसपी जो है वो सेक्रेटरी, दैट इज़ फीमेल ओरिएंटेड, ऐसा कोई बात नहीं होती वहाँ पे। इन विच केस नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है यहाँ पे कि मैथ्स जो है, मैथ्स के स्टूडेंट स्मार्ट होते हैं और एसपी के स्टूडेंट डम होते हैं, ऐसा ज़रा भी नहीं है। प्लीज़ ये चीज़ों को आप दिमाग में मत लीजिए, क्योंकि देखो स्मार्टनेस जो होता है वो सब्जेक्ट पे नहीं डिपेंड करता, वो आप पे डिपेंड करता है। इन विच केस नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, सीए में अगर आप सीए करना है अगर आपको आगे जाके, तो आपको मैथ्स लेनी कंपलसरी होती है। ये भी मैं बोलूँगा ज़रा ऐसा मेरे तो कितने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बिना मैथ्स लिए, मतलब एसपी लेके सीए करी है और बन गए हैं सीए, ठीक है। सो इन विच केस अगर आप एसपी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीए नहीं कर सकते, यू कैन डू सीए, ओके। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने क्लियर कर दिए। तो अभी आप सबसे पहले तो आप ये खुशी मना लीजिए कि सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट ख़राब नहीं, सब्जेक्ट बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब आपका सवाल आएगा कि सर ओके माना एसपी सब्जेक्ट अच्छा है, तो हम इस सब्जेक्ट में व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस सब्जेक्ट में सिंपल वर्ड में बताओ तो हम लोग कंपनी लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंपनी लॉ। सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताया कि हम लोग कंपनी का लॉ पढ़ेंगे। बट अगर मैं आपको डिटेल में बताने जाऊँ तो सपोज एक पर्सन है जिसको बिजनेस करना है, कोई पर्सन है जिसको बिजनेस करना है, तो बहुत तरीके के बिजनेस होते हैं, जैसे कि सोल ट्रेडिंग, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ बिजनेस है। यह आप सब लोगों ने 11th में पढ़ा रहेगा। 11th में भी एसपी में इसके बारे में मैंने ढंग से पढ़ाया था, पूरा अच्छे से पढ़ाया था। अब पॉइंट यहाँ पे आता है कि हम लोग अपने सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अपना सब्जेक्ट जो है वो पूरा जॉइंट स्टॉक कंपनी, दैट इज़ कंपनी के बारे में डील करता है। अपना एसपी सब्जेक्ट जो है वो कंपनी को रिलेटेड डील करता है। अब सर आपका सवाल रहेगा, सर कंपनी क्यों बनाना, वाई टू मेक कंपनी, वाई आर वी स्टडिंग अबाउट द कंपनी, हम कंपनी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो कंपनी में जो होते हैं मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मेंबर्स ज़्यादा होंगे, मेंबर्स माने ओनर्स, अगर ओनर ज़्यादा होंगे तो कैपिटल ईजिली इकट्ठा होता है, जमा होता है, वी कैन रेज मनी ईजिली। अब क्या होता है, एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी बनाने का कारण क्या होता है कि लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। लायबिलिटी जो होती है लिमिटेड, लायबिलिटी का मतलब होता है जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ टेंशन। जो कंपनी बनाते तो उनकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। कैसे लिमिटेड? देखो अगर कल उठ के कंपनी बंद होती, कल उठ के कंपनी को लॉस हुआ और कंपनी बंद करनी पड़ी, तो आपका पर्सनल घर, गाड़ी नहीं जाएगा। मतलब आपका पर्सनल जो भी असेट्स रहेंगे, आपका घर, बंगला, गाड़ी, कुछ भी नहीं जाएगा। जो चीज़ कंपनी के नाम पे रहेगी वही चीज़ बेचनी पड़ेगी लोगों के पैसे चुकाने के लिए। सो इन शॉर्ट मैं अगर बताऊँ तो अगर आप कंपनी बनाते हो और कंपनी में लॉस होता है तो आपके नाम पे जो भी असेट है, आपके नाम पे
वो कोई भी पर्सन आके उसको हाथ लगा नहीं सकता, ठीक है। लेकिन जो आपके कंपनी के नाम के जो भी असेट रहेंगे, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी गाड़ी या जो भी कंपनी के नाम पे रहेगी, उसको बेच के आपको लोगों के पैसे चुकते करने पड़ेंगे। सो इन दैट केस ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर एक पॉइंट आता है परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी बनाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि परपेचुअल सक्सेशन मतलब चाहे कुछ भी हो, जिस पर्सन ने कंपनी बनाई अगर वो मर जाता है, ठीक है, अगर जिस पर्सन ने कंपनी बनाई अगर वो मर जाता है, तो ऐसा नहीं कि कंपनी बंद करनी पड़ेगी, कंपनी चलती रहेगी। मैं इसका आपको बेसिक एग्जांपल दूंगा तो रिलायंस कंपनी बनाई थी धीरूभाई अंबानी ने। किसने बनाई थी? धीरूभाई अंबानी ने। अब वो तो चल बसे तो क्या कंपनी रिलायंस कंपनी बंद हुई? नहीं, रिलायंस कंपनी बंद नहीं हुई, रिलायंस आज भी चालू है। अब आप बोलेंगे सर मुकेश अंबानी उनका बेटा है इसलिए चालू है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बेसिक एग्जांपल दूंगा ना, तो अपना टाटा कंपनी का, अब टाटा कंपनी का जो अभी किसने बनाया था? JRD टाटा ने बनाया था, लेकिन JRD टाटा चले गए। उसके बाद किसने वो कंपनी को चलाया? रतन टाटा ने। अब अगर कल उठ के रतन टाटा भी चले जाएंगे तो क्या कंपनी बंद होगी? नहीं, कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी चलती जाएगी। सो परपेचुअल सक्सेशन एक बहुत अच्छी पॉइंट है कंपनी बनाने का कारण। दैट इज़ क्या? ओनर मर भी गया तो भी कंपनी बंद नहीं होगी। समझा आपको? सो ये सब रीजंस थे जो मैंने आपको बेसिक में समझा दिया कि क्यों कंपनी बनाते हैं। अब आपका सवाल रहेगा सर, तो हम लोगों ने आपकी बात मानी कि कंपनी बनाते हैं, ठीक है, बट अब सर कंपनी बनाते कैसे? नाउ हाउ टू फॉर्म द कंपनी। तो अगर आपको कंपनी बनाना है तो आपको आपका बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा कंपनीज एक्ट के अंदर। आपको आपका बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। अब सर ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्या लिखा गया है? कंपनी का लॉ। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर लिखा गया है कंपनी का लॉ। सर कंपनी का लॉ मतलब सर ये रजिस्टर कैसे करते हैं? रजिस्टर कैसे करेंगे? हाउ टू रजिस्टर? तो इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी? कंपनी लॉ की। यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ कंपनी लॉ। आपको कंपनी लॉ की नॉलेज होने के लिए बहुत ज़रूरी है। सर कंपनी लॉ के अंदर क्या लिखा है? कंपनीज एक्ट जो आप बोल रहे हो, ये जो आप कंपनीज एक्ट यहाँ पे आपने जो लिखा है, हाँ, इसके अंदर क्या होता है? देखो कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ नहीं होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। कंपनी के कानून के अंदर लिखा गया है रूल्स एंड रेगुलेशन। सर रूल्स एंड रेगुलेशन किस बात के? रूल्स एंड रेगुलेशन इस बात की कंपनी बनाते कैसे हैं, हाउ टू फॉर्म अ कंपनी, और बनाने के बाद उसको चलाते कैसे मतलब अगर आपने कंपनी बना दी तो कंपनी बनाने के लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशन तो लगेंगे, वो तो ठीक है, बट उसको बाद में बनाने के बाद में भी उसको फॉलो करने पड़ेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस। कंपनी को चलाने के लिए यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। सो बेसिकली अपन कंपनी लॉ के अंदर क्या पढ़ने वाले? रूल्स एंड रेगुलेशन टू फॉर्म द कंपनी एंड टू रन अ कंपनी, ठीक है। इन विच केस मूविंग फॉरवर्ड, अब सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, वापस से अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि एसपी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंपनी लॉ, ठीक है। कंपनी लॉ मतलब क्या? कंपनी बनाते कैसे हैं और कंपनी को चलाते कैसे हैं, बराबर है। इन विच केस अभी आपने एसपी सब्जेक्ट 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। 11th स्टैंडर्ड में क्या था? पूरा जो सब्जेक्ट था वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। सब्जेक्ट जो था 2 पार्ट में, थोड़े चैप्टर्स थे और कुछ लेटर्स थे, ठीक है। अब सबसे पहले आपने 11th में सेक्रेटरी वाला चैप्टर पढ़ा, फिर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी, मेंबर ऑफ कंपनी, डायरेक्टर, कंपनी मीटिंग पार्ट 2, ये सब चैप्टर्स थे 11th के। और उसके बाद लेटर्स वाला पार्ट मतलब क्या? कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, तो कम्युनिकेशन के बेसिक वाला चैप्टर था। 9th चैप्टर जो था वो कम्युनिकेशन का बेसिक चैप्टर था। फिर था करस्पॉन्डेंस विद डायरेक्टर्स को लेटर कैसे लिखते हैं, करस्पॉन्डेंस विद द बैंक को लेटर कैसे लिखते हैं, और फिर करस्पॉन्डेंस विद द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब कानूनी बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी, कानून की एक बॉडी होती है गवर्नमेंट बॉडी, जैसे कि RBI, सेबी, ये सब गवर्नमेंट बॉडी है, तो उनको कैसे लेटर्स लिखते हैं। अब मैं आपको ब्रीफली समझाता हूँ कि 11th के एसपी में आपने क्या पढ़ा था। 11th के एसपी में आपने पता है क्या पढ़ा था बेसिकली, कि सेक्रेटरी कौन होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसकी क्या क्वालिटीज़ होती है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी ड्यूटीज़ क्या है। आपने सेक्रेटरी के बारे में पूरा समझा था कि उसकी क्वालिटीज़ क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, वगैरह वगैरह। उसके बाद आपने देखा कि बिज़नेस के कितने टाइप्स होते हैं, बिज़नेस के टाइप्स के बारे में आपने पढ़ा था। जॉइंट हिंदू फैमिली, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, LLP, इन सब के बारे में आपने पढ़ा था। उसके बाद आपने देखा था कि कंपनी बनाता कौन है, दैट इज़ प्रमोटर। कैसे बनाता है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, अगर आपको याद रहेगा तो महुआ अव्वा। कंपनी बनाता कौन है? प्रमोटर, ठीक है। कैसे बनाता है? वो पूरा प्रोसेस फॉलो करके। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं,
ये मैं आपको बता रहा हूँ 11th में आपने क्या क्या पढ़ा। फिर उसके बाद आपने देखा कि 11th में आपने ये भी पढ़ा कि कंपनी का ओनर कौन होता है, दैट इज़ शेयर होल्डर, दैट इज़ शेयर होल्डर। दिख रहा है आपको शेयर होल्डर? यस, कंपनी का ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर। बट चलाता कौन है कंपनी को? दैट इज़ डायरेक्टर। कौन चलाता है? डायरेक्टर। ठीक है। इन विच केस मूविंग फॉरवर्ड कंपनी में डिसीजंस कैसे लेते हैं? कंपनी में डिसीजंस कैसे लेते हैं? मीटिंग करवा के। देखो आपने मीटिंग वाला एक चैप्टर पढ़ा था। मीटिंग में आपने क्या देखा था कि भाई बोर्ड मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है, एक ईजीएम होता है वगैरह वगैरह। देन मीटिंग बुला के डिसीजन थोड़ी ले पाएंगे, मीटिंग बुला के वहाँ पे वोटिंग भी होती है, वोटिंग से डिसीजन लेते हैं। तो आपने वोटिंग के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आपने देखा सेक्रेटरी जो है वो जो लेटेस्ट वाला पार्ट था, तो उसमें आपने ये देखा था कि सेक्रेटरी है वो कम्युनिकेट कैसे करता है, कम्युनिकेशन कैसे करता है, किसके साथ? डायरेक्टर के साथ, बैंक के साथ, आरबीआई, एसबीआई, इन सब के साथ कैसे वो आरबीआई, एसबीआई नहीं, एसबीआई तो बैंक में आ गया, आरबीआई, सेबी, इन सब के साथ वो कम्युनिकेशन कैसे करता है। इन विच केस ये सब मैंने आपको क्या बताया, 11th स्टैंडर्ड में आपने क्या पढ़ा। अब सर हमको 11th स्टैंडर्ड तो अभी हो गया, हमको अभी उससे क्या मतलब? देखो मतलब तो है क्योंकि वहाँ पे बेसिक्स था, बट सर हमको मेन मतलब तो 12th से है। यस, तुम लोग को मेन मतलब 12th स्टैंडर्ड से है। तो अभी हम देखेंगे कि 12th स्टैंडर्ड में हम क्या सीखने वाले हैं, 12th स्टैंडर्ड के एसपी में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो ध्यान देना, हम लोग ने कंपनी क्यों बनाई? हम लोग ने कंपनी क्यों बनाई? हम लोग ने कंपनी बनाई बिजनेस करने के लिए। किस लिए बनाई कंपनी? बिजनेस करने के लिए। अब बिजनेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? व्हाट डू वी नीड टू डू बिजनेस? बिजनेस करने के लिए अपने को चाहिए पैसा। पैसा बोलो, रोकड़ा बोलो, जो बोलना है बोलो, वी नीड मनी। ठीक है। अब 12th स्टैंडर्ड में हम लोग पता है क्या पढ़ने वाले हैं? 12th स्टैंडर्ड के एसपी में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कंपनी में बिजनेस करने के लिए पैसा कैसे जमा करते हैं, कैसा इकट्ठा, हाउ डू वी अरेंज फंड्स। बिजनेस देखो मेन पर्पस अपना बिजनेस करना है और बिजनेस के लिए चाहिए पैसा। तो कंपनी में बिजनेस करने के लिए हम लोग पैसा कैसे इकट्ठा करेंगे एंड उसको इकट्ठा करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। देखो पैसा कहाँ से इकट्ठा करना है, कैसे इकट्ठा करना है एंड उसको इकट्ठा करने के लिए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ये सब हम लोग 12th में देखेंगे। फिर हम जिससे पैसा लेंगे उनको बदले में कुछ तो देंगे ना। ऐसा तो नहीं कि पैसे पड़े हुए तो हमको सीधे मिल जाएंगे। जिससे भी हमने पैसा लिया, फंड्स लिए, उसको हम लोग रिटर्न में कुछ तो देंगे। तो उनको रिटर्न में हम लोग क्या देंगे और उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको रिटर्न में क्या देंगे एंड उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, वो हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। जो पैसा जहाँ से भी लेते हैं, जहाँ से भी पैसा लेंगे उसको क्या बोलते हैं, जहाँ से भी पैसा लेंगे उसको क्या बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग सब्जी लेने जाते हैं, तो सब्जी लेने जहाँ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सब्जी मंडी। तो बोलते सब्जी मंडी, सब्जी मार्केट, जो बोलना है बोलो। वैसे ही पैसा लेने हम जाएंगे तो जहाँ जाएंगे, जहाँ पैसों का लेन देन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस मार्केट को क्या बोलते हैं। तो ये हम 12th स्टैंडर्ड में देखने वाले हैं और उस मार्केट के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इन विच केस हम लोग लास्ट जो पढ़ेंगे वो लेटर्स मतलब जिनसे हम लोग ने पैसे लिए हैं उनके साथ हम लोग कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। तो ये आपका 12th का पोर्शन होने वाला है कि जिससे पैसे कैसे इकट्ठा करने हैं और इकट्ठा करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। सेकेंडली क्या बोला कहता है, जिससे पैसा लिया है उनको क्या देंगे और उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। एंड थर्ड, जहाँ पैसों का लेन देन होता है उस मार्केट को क्या कहा जाता है। और लास्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग? लेटर्स देखिए, जिससे भी पैसे हम लोगों ने लिए हैं तो उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे करना होता है। अब 12th स्टैंडर्ड का जो पोर्शन है वो आपका कितना 12 चैप्टर्स है, 12 चैप्टर है टोटल, 100 मार्क का पोर्शन है। उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, चैप्टर और लेटर्स। आपके 9 चैप्टर है। 9 चैप्टर मतलब क्या, ये जो पोर्शन रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है और मेमोराइज करना है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है और उसको मेमोराइज करना है। और बाकी जो पोर्शन है आपका लेटर्स है, दैट इज़ 3 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 जो लेटेस्ट वाला पार्ट है। और ये जो पोर्शन रहेगा फॉर्मेटिव रहेगा, मतलब एक स्ट्रक्चर रहेगा, एक ढांचा रहेगा, वो आपको प्रैक्टिस कर करके याद करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बहुत प्रैक्टिस लगेगी। मतलब ये जो पोर्शन मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो पोर्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये पोर्शन बहुत ही सिंपल है। ये पोर्शन सिंपल है और ये जो पोर्शन है अगर आप समझ जाओगे तो बहुत सिंपल है और नहीं समझोगे तो दिक्कत है। और समझने के लिए आपको क्या करना है मैं बताऊँगा, डोंट वरी। सो मैंने आपको 12th स्टैंडर्ड का पूरा पोर्शन एक बार के लिए सिर्फ बता दिया कि कैसे मैं डिवाइड किया है। अब सर ये सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करेंगे।
देखो, मैं जनरली कभी भी कोई भी स्टूडेंट को यही बोलता नहीं हूँ कि कितने मार्क्स लाने हैं। मार्क्स के पीछे मत भागो, मार्क्स के पीछे मत भागो, आपको भागना है अंडरस्टैंडिंग के पीछे। अगर आप समझ जाओगे चीज़ों को तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूँ, यू शुड एम फॉर 95+, यू शुड एम फॉर 95+। सर आप क्या बोल रहे हो? येस, 95+ इस सब्जेक्ट में लाना पॉसिबल है। अभी तक मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने 95 मार्क्स लाए हुए हैं, इनफैक्ट 97 भी लाए हुए हैं। इन विच केस सर कैसे आएंगे 95 मार्क्स? आपको लेक्चर सबसे पहले पूरा अच्छे से देखना है, पूरा लेक्चर देखो, वो भी अच्छे से। जब लेक्चर देख रहे हो तो आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको चीज़ें नोट करनी है। यू हैव टू नोट द थिंग्स इन योर बुक, ठीक है। अब जैसे लेक्चर ख़त्म होता है तो उस लेक्चर में आपको जो भी पढ़ाया गया है, लेक्चर में जो भी जितना भी टॉपिक पढ़ाया गया है वो आपको आपके टेक्स्ट बुक से रीड करना पड़ेगा और टेक्स्ट बुक में मार्किंग करनी पड़ेगी। यू हैव टू डू द मार्किंग इन द टेक्स्ट बुक, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछो, आपको जो भी डाउट आते हैं उसके बारे में आप पूछो, डाउट्स क्लियर करो। फिर आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना पड़ेगा एंड राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेक्चर को पूरा देखो, लेक्चर को पूरा देखने के बाद उसको अंडरस्टैंड करना है। आपको अंडरस्टैंड करके टेक्स्ट बुक में जो भी जितना भी आपने टॉपिक लेक्चर में देखा उसका आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग करनी है, टेक्स्ट बुक में मार्किंग करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जब आप लेक्चर देख रहे हो आपको नोटिंग भी करनी है, आपको नोटबुक में लिखते भी जाना है। और आपको डाउट है तो डाउट पूछो, रिवाइज करो रेगुलरली। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था आपका 12th का पूरा द वे ऑफ आपको कैसे पढ़ना है, आपका पोर्शन क्या है, ये सब मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको एक बार के लिए 12th का पूरा टेक्स्ट बुक दिखा देता हूँ तो आपको और क्लैरिटी आएगी। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नाउ, ये आपका 12th स्टैंडर्ड का पूरा पोर्शन है। तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो सबसे पहला चैप्टर क्या आपका इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब पैसा कहाँ से लाना है, कितना लेना है, कैसे उसको मैनेज करना है, कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना है, वो सब आप यहाँ पे पढ़ोगे। फिर आप देखोगे सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस कि भाई क्या क्या सोर्स है, पैसे कहाँ कहाँ से लाने हैं, उसके सोर्सेज क्या है और कैसे लाने हैं, उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। फिर आप इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स और डिपॉजिट, जहाँ से भी पैसे लाने हैं उसके बारे में डिटेल में रूल्स एंड रेगुलेशन समझोगे, ठीक है। फिर आप लोग लेटर्स देखोगे, 3 चैप्टर लेटर्स के हैं। जिसके पास से पैसे लाए हैं उनको कम्युनिकेट कैसे करना है। देखो, मेंबर के पास है, मेंबर माने शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के पास से आप पैसे लोगे तो उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। फिर डिबेंचर होल्डर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा एंड डिपॉजिटर को। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अभी तक कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे आपका एक पॉइंट में क्लियरिटी क्या समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ट्रस्ट मी। ये होने के बाद हम लोग डिपॉजिटरी सिस्टम मतलब ये पूरा जो शेयर मार्केट का जो सिस्टम है वो चलता कैसे है। फिर डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, जिनसे पैसे लिए हैं उनको क्या देंगे, ठीक है, जिनसे पैसे लिए हैं उनको हम क्या देने वाले हैं, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया था, हम सब्जी लेने जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जी मार्केट। वैसे पैसों का मार्केट का क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। पैसों के मार्केट को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। और उसके बाद जो बचता है अपना क्या, आपका फेवरेट टॉपिक, आपने हर्षद मेहता स्कैम तो देखा ही रहेगा, सब लोगों ने बहुत देखा है। तो स्टॉक मार्केट के बारे में हम लोग, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपका जो है वो 12th का सिलेबस है पूरा मैंने आपके सामने पूरा पेश कर दिया है। सो अभी हम लोग इस लेक्चर के बाद वी विल स्टार्ट डायरेक्टली विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। और एक और चीज़, आप सबको थोड़ा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, हम लोग आपको पूरा एसपी का सब्जेक्ट पूरा सब्जेक्ट 100% यूट्यूब पे फ्री में अपलोड करने वाले विदाउट एनी चार्ज। लेकिन आपको हमारे लिए क्या करना है, आपको हमारे वीडियोस को एक हेल्प आप हम हमारे लिए कर सकते हो, दैट इज़ व्हाट, आप हमारे वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो वहाँ पे कि आपको कितना समझा कितना नहीं समझा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करो, और कुछ नेगेटिव है तो आप नेगेटिव फीडबैक भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी है आप जेन्युइनली कमेंट करो और उसको लाइक करो एंड शेयर विथ योर अदर फ्रेंड्स। देखो, ये फ्री लेक्चर डालने का एक ही मकसद है कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनको भी बेनिफिट होना चाहिए मेन तो, ठीक है। इनमें हमारा कोई फाइनेंशियल मोटिव नहीं है। सो आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए बाय लाइकिंग द लेक्चर, बाय शेयरिंग द लेक्चर एंड कमेंटिंग बिलो द लेक्चर। ये था इंट्रोडक्शन का पूरा लेक्चर, जहाँ पे मैंने आपको पूरा एसपी का सब्जेक्ट क्या है कैसा है पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1। सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब करो, और वो नोटिफिकेशन का बेल है उसको प्रेस करके रखो, सो दैट जब भी हम लोग लेक्चर अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। टिल देन स्टे सेफ और स्टे हैप्पी। हाँ गाइस।